ब्रेक के बाद एक बार सी न्यूज भारत पर पुनः आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की राजनीति खतरे में है। इतना ही नहीं, उन्होंने भी भाजपा के 400 पार के दावे पर दम भरा। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए चर्चा में क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। ऐसा ग्राउंड में 12 बजे से उनके कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और लोगों में बहुत उत्साह है उनके कार्यक्रम में पहुंचने का, उनका विचारों को सुनने का। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में एक बहुत जबरदस्त वातावरण तैयार है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ उनकी सरकार बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी। रोज नए घोटाले सुनने को मिलते थे जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करते थे। विकास की दर न्यूनतम स्तर पर और मुद्रास्फीति उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी और इसलिए मोदी जी से उम्मीद के नाते उनको 282 सीटें मिली थी और स्पष्ट बहुमत की सरकार 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद इस देश में बन पाई थी। लेकिन हम सब ने देखा कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो 303 सीटें और ज्यादा सीटें बढ़ के मोदी जी को समर्थन मिला और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार जो चुनाव था वो वोट ऑफ होप था और दूसरी बार वोट ऑफ परफॉर्मेंस था। उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर देश की जनता ने उनको और ज्यादा समर्थन दिया। लेकिन जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो वो असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए देश की जनता नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये वोट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की स्थिति हमारे देश में निर्मित हुई है, क्योंकि ऐसे मामले सुलझाए गए हैं जो बहुत उलझे हुए थे और वो देश को, विकास को प्रभावित करते थे। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, ये हमारे देश की पहचान को कमजोर करते थे। दुनिया में हमें एक कमजोर देश के रूप में स्थापित करते थे और दुनिया हमें कभी भी गंभीरता से नहीं लेती थी कि जब ये भारत आतंकवाद को बढ़ाने वाली धारा को समाप्त नहीं कर पा रहा, जब भगवान राम की जन्मभूमि में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बना पा रहा, धर्म और अध्यात्म और सनातन की पहचान रखने वाला देश, तो उससे इमेज जो बनती थी दुनिया में वो हमारी एक कमजोर देश के रूप में बनती थी। मोदी जी ने इन मामलों को सुलझा के भारत को एक मजबूती के साथ दुनिया के सामने स्थापित किया है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उन्हें पहुंचाई, उससे विकास के काम की बाढ़ आ गई है। हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना से गरीबों का इलाज हो रहा है और 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए। और मोदी जी ने संकल्प पत्र में ये कहा है कि तीसरी बार जब हमको मौका मिलेगा, हमारा जो तीसरा कार्यकाल होगा, तो हम 3 करोड़ और गरीबों के मकान बनाएंगे। हम आयुष्मान कार्ड में 55 करोड़ लोग जो अभी शामिल हैं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची के आधार पर, हम इस सूची के बाहर के लोगों को भी, जो 70 साल के ऊपर के होंगे, गरीबी रेखा में जो नहीं है उनको भी, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को हम मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड उनको भी जारी करेंगे। और युवाओं के तरक्की के लिए मुद्रा लोन योजना जो 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान वाला है,
जिसने युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया है, उसको हम 10 लाख से 20 लाख करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और उनका लक्ष्य है 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना। अभी हम 5वें नंबर पे हैं, ये चुनाव जीतने के बाद हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जब आर्थिक रूप से कोई देश सशक्त होता है तो बेरोजगारी की, गरीबी की समस्याओं को दूर करने के लिए सक्षम होता है। आज जल जीवन मिशन से गांव-गांव में पाइपलाइन बिछा के और फिल्टर प्लांट बना के, टंकियां बना के पानी, फिल्टर वाला पानी गांव में भी मिल सकता है। सरकारें योजना बनाना तो द्वारा सोचती भी नहीं थी। आप कल्पना करिए 3000 करोड़ रुपए यदि रीवा जिले में खर्च हो रहा है इस योजना पर, तो पूरे देश में कितना पैसा खर्च हो रहा होगा। देश की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई होती तो इतना पैसा कहाँ से इंतजाम हो पाता, कहाँ से आयुष्मान कार्ड में इतने लोगों के इलाज के लिए योजनाएं बन पाती, कहाँ से प्रधानमंत्री आवास में इतने लोगों के मकान मंजूर होते। तो इसलिए आर्थिक रूप से महाशक्ति बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, उससे देश प्रभावित है। दुनिया भी सतर्क है कि मोदी आएंगे तो आर्थिक दुनिया के सारे देश भारत से पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश के लोग उत्साहित हैं कि मोदी जी को बहुत बड़ी बहुमत के साथ लाके और देश के भविष्य को बेहतर बनाना है। इसलिए एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है वो और ज़्यादा इसमें ऊर्जा भरने का काम करेगा कार्यकर्ताओं में और लोगों में एक उत्साह का संचार करेगा। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब जरूर पधारें। आप लोगों के वहाँ बैठने की एक अलग व्यवस्था रहेगी और कभी कभी कार्यक्रमों में खींचातानी हो जाती है, वो न होने पाए इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा और सारे लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, जिसके बाद हर रोज भाजपा के नेता और मंत्री कांग्रेस पर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा क्योंकि राजनीति में यही होता है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होऊंगा कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।